Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 9, reproduction in animals. In previous classes, we understand what is fertilization and what there are types. Okay. In today's class, we discuss about हमने पढ़ लिया था फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. प्रोडक्ट में हमें क्या मिल गया था, जाइगोट मिल गया था. ये फर्टिलाइजेशन की नॉर्मल स्टेज थी जिसमें हमने 2 टाइप पढ़ लिए थे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अब एक ऐसा केस पढ़ते हैं कि हमने रीड किया था कि मे बी फीमेल की जो ये ओविडक्ट है, यहाँ पर ये यूटेरस था, इधर दिस इज वन इज ओवेरी एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. क्लियर. ओवम डेवलप होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है, कम्स होता है. आफ्टर दैट हियर इज अ फर्टिलाइजेशन अकर, देन आफ्टर जाइगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो एंड एम्बेडेड इन अ यूटेरस. सपोज आपके पास में एक ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर आपको कहा जाता है कि अगर किसी भी रीजन की वजह से ये जो एरिया है वो क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए. फैलोपियन ट्यूब में किसी भी रीजन की वजह से क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो क्या ये जो मदर है जिनका भी ये यूटेरस है, क्या वो कभी भी किसी भी चाइल्ड को बर्थ दे सकती हैं या नहीं दे सकती हैं. ठीक है. तो ऐसा तो है कि भाई ये चीज ब्लॉक हो गई तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर असर होगा, इस जगह पर असर होगा. क्लियर है. अगर फर्टिलाइजेशन इस जगह असर होता है, क्लियर है, अगर फर्टिलाइजेशन इस जगह पर आता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे होगा तो यहाँ पे ये चीज ब्लॉक है तो स्पर्म क्या नहीं कर पाएंगे, अंदर एंटर हो ही नहीं पाएंगे. तो इसके लिए एक न्यू टेक्निक आई जिसे हम बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. क्या बोला जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम यहाँ समझते हैं इन विट्रो IVF. इसे बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर देखिए क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अक्सर होता है, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी. लेकिन इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, आपने टेस्ट ट्यूब देखी होगी, दिस वन इज टेस्ट ट्यूब. इस कंडीशन अगर किसी की होती है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसके यहाँ पर जो ओवम होता है, जो यहाँ पर रिलीज हो रहा है, उस ओवम को यहाँ से लेकर यहाँ पर प्लेस कर देते हैं. मतलब आर्टिफिशियली लैब में फर्टिलाइजेशन होता है, दैट्स व्हाई इन विट्रो यानी आउटसाइड टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है. तो ओवम को हमने यहाँ किया, जो स्पर्म है उसको इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे या इस पे इसके कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो एग और स्पर्म जब कांटेक्ट में आएंगे तो उनका फर्टिलाइजेशन होगा. लेकिन ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है बेटा, टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है. क्लियर है. इसीलिए इसको इन विट्रो बोला है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. जब इनका फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो जाता है फिर देन ये कन्वर्ट किसमें होगा बेटा, जाइगोट में. जाइगोट के बाद में धीरे धीरे ये कुछ सेल्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है और इस जाइगोट से कन्वर्ट होता है ये एम्ब्रियो के अंदर. लेकिन जब 8 या 16 सेल्स जब इसके अंदर बन जाती है, इसको फेवरेबल जो भी अंदर जो एनवायरमेंट चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, वो सब एनवायरमेंट इस टेस्ट ट्यूब को उसी एनवायरमेंट में रखा जाता है. उतना ही टेम्परेचर, जो भी चीजें रिक्वायर होती हैं वो सब यहाँ पर दी जाती हैं आर्टिफिशियली. उसके बाद में जब ये 18 या 16 सेल्स का जो फॉर्म तैयार हो जाता है हमारे पास में, तब इसको यहाँ से प्लेस करके यूटेरस के अंदर एम्बेडेड करवा दिया जाता है. तो जो मदर का ओवम था उसी मदर के यूटेरस में, क्योंकि उनके यूटेरस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम थी. तो जब ये 8 या 16 सेल्स का जब ये जो हमारा एम्ब्रियो प्रिपेयर हो जाता है, उस एम्ब्रियो को यूटेरस में प्लेस कर दिया जाता है. यूटेरस में प्लेस करने के बाद में उसको वहां पर डेवलप होने दिया जाता है. ठीक है. और जब ये यहाँ पर डेवलप हो जाता है उसके बाद में ये नॉर्मल जो भी गैस्ट्रिक पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है और जैसे नॉर्मल बेबी बर्थ करता है वैसे ही इसको बर्थ कर लिया जाता है. लेकिन यहाँ पर एम्ब्रियो या जाइगोट कहाँ पर बना, टेस्ट ट्यूब के अंदर बना. इसी वजह से इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं. क्लियर है. इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं.
ये सिचुएशन कब आनी है? ये सिचुएशन आती है जब फैलोपियन ट्यूब क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और किसी भी रीजन की वजह से जो मदर है वो चाइल्ड को कंसीव नहीं कर पाती है। तो इसको हेल्प करने के लिए एक न्यू टेक्निक आई, आईवीएफ, जिसका फुल नेम क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम आर्टिफिशियल तरीके से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कराते हैं। जब ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है देन ये चेंज हो जाता है जाइगोट के अंदर, जाइगोट चेंज होता है 8 to 16 सेल्स के अंदर, एम्ब्रियो बन जाएगा। इसको ही हम एम्बेडेड करा देंगे या ट्रांसप्लांट करा देंगे, यहाँ पर फिक्स कर देंगे यूटेरस के अंदर। क्लियर है? और जो नॉर्मल चाइल्ड एम्ब्रियो के जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज होती हैं, उसके बाद में सेल का डिफरेंशिएशन, वर्क का डिफरेंशिएशन, हेड, लेग सब बनता है, वैसे नॉर्मल कंडीशन में बनता है। और एक नॉर्मल चाइल्ड जिस तरीके से बर्थ लेता है उसी तरीके से ये चाइल्ड भी बर्थ लेता है। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट टेक्निक इज क्लोनिंग। वी डिस्कस अबाउट क्लोनिंग। व्हाट इज क्लोनिंग? Cloning is the production सबसे पहले देखिए क्लोनिंग जो है किसने दी थी? इयान विल्मट ने दी थी। ठीक है, इन साइंटिस्ट ने दिया क्लोनिंग प्रोसेस। अब क्लोनिंग एक्चुअल में होता क्या है? देखिए हमने पढ़ा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या, नॉर्मल कंडीशन में हम बात करते हैं मदर फादर। ठीक है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके अंदर किसके हाफ करेक्टर्स मेल के और हाफ करेक्टर फीमेल के इसमें के अंदर आते हैं। तो ये एग्जैक्ट कॉपी ना तो अपनी मदर के जैसा होता है ना ही अपने फादर के जैसा होता है। कुछ करेक्टर्स इसमें जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म है वो जो फादर है, सॉरी फीमेल है, उनके जैसा, और कुछ जो करेक्टर हैं जो मेल है उनके जैसे रिप्रेजेंट होते हैं। तो वो एग्जैक्ट कॉपी या ना मदर की ना फादर की होती नहीं है। देखिए क्लोनिंग मीन्स क्या हो गया, एज इट इज। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने बात करी थी, सपोज करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितने पेरेंट होते हैं? ओनली वन पेरेंट होता है। तो वन पेरेंट से किसी भी मेथड के थ्रू जब न्यू ऑर्गेनिज्म आएगा तो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स से। क्या हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अपने जो मैमल्स हैं वो किस में आते हैं बेटा? डेवलप एनिमल्स में आते हैं। डेवलप एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। शीप, डॉग, ह्यूमन बीइंग, कैट, कैमल, काउ, बफेलो, ये सब मैमल्स हैं। और इन सब के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं हो सकता, या इनमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जरूर आते हैं। तो एक टेक्निक आई क्लोनिंग। क्लोनिंग मीन्स मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली। जेनेटिकली मीन्स अंदर जो डीएनए क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट के सेम टू सेम अपने पेरेंट के जैसा हो। नेक्स्ट जो मॉर्फोलॉजिकल है, यानी हम बाहर से जब उसको देखें तो भी वो बिल्कुल पेरेंट के जैसा हो, क्लोन हो बिल्कुल, है ना। तो वो किस तरीके से? तो इन साइंटिस्ट ने, इवान विल्मट ने क्या किया? ठीक है, इवान विल्मट ने क्या किया? बहुत सारे क्लोनिंग पे पहले एक्सक्यूजेस आए, इन्होंने शीप के ऊपर अपने प्रैक्टिकल किया। ठीक है, शीप में देखिए टाइप्स होते हैं, जैसे आपने काऊ के बहुत सारी स्पीसीज को जानते हो गए, है ना। सेम उसी तरीके से आप शीप की बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होती हैं। तो एक स्पीसीज का नाम है सिन डॉर्सेट शीप। एक तो शीप है सिन डॉर्सेट शीप जो व्हाइट कलर की होती है। ठीक है, पूरी व्हाइट होती है ये शीप। नेक्स्ट सेकेंड वन इज स्कॉटिश ब्लैक फेस्ड एवी। ये जो शिप होती है ये ब्लैक कलर की होती है। क्लियर है? ये शिप व्हाइट कलर की होती है, ये ब्लैक कलर की होती है, दोनों शिप हैं। ठीक है, अब इस शिप का क्या किया इन्होंने? मेमोरी सेल से मेमोरी सेल ली इसकी। तो एक सेल होती है, उसके अंदर हमने अभी पिछला चैप्टर सेल का ही किया है, तो उसमें बेसिक हमें पता है कि हर सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो इन्होंने इनकी एक सिंगल सेल ली, उसके सेंटर में क्या था? न्यूक्लियस था। क्लियर? नेक्स्ट इसकी ओवेरी से एक ओवम इन्होंने लिया। ठीक है, ओवम लिया, ओवम के अंदर भी हमने पढ़ा था एक न्यूक्लियस होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इस शिप की मेमोरी सेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड की एक सेल ले ली। यहाँ पर इन्होंने क्या किया? ओवेरी के अंदर जो ओवम रिलीज होता है वो ओवम वहां से लिया और ये लिया।
दोनों के अंदर न्यूक्लियस है। अब हम क्या करेंगे, इस सेल के न्यूक्लियस को सेपरेट करते हैं। ठीक है, काफी टेक्निक्स होती है तो जिससे हम कर सकते हैं ऐसा। तो ये जो न्यूक्लियस है हमने इसको सेपरेट कर लिया। मैं इसको थोड़ा डार्क कर रही हूँ इस बार ताकि आपको नोटिस हो। क्लियर, हमने क्या किया, इसके न्यूक्लियस को सेपरेट कर लिया। देन आफ्टर हमने क्या किया, ये जो ओवम था इसके भी न्यूक्लियस को हमने क्या किया, सेपरेट किया। दोनों में हमने न्यूक्लियस को सेपरेट किया। लेकिन अब हम यूज क्या कर रहे हैं, ओवम का आउटर स्ट्रक्चर, ओवम का आउटर स्ट्रक्चर, और जो ये मेमोरी सेल है इसका न्यूक्लियस हमने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। क्लियर, अब ये जो आउटर है ये ओवम है, साइटोप्लाज्म जो है वो ओवम का है। सिर्फ न्यूक्लियस की जगह पर हमने क्या किया, इस सेल का न्यूक्लियस जो है इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। आई थिंक इट्स क्लियर, ओके। अब इस ओवम और इस न्यूक्लियस वाली इस चीज को ऐसी ही स्पीसीज की, ऐसी ही ब्रीड की एक और इन शॉर्ट लिख रही हूँ, स्पॉट ब्लैक फेस वाली शिप के यूटेरस के अंदर इसको इम्प्लांट कर दिया। इज दैट क्लियर? तो इसके अंदर जब हमने इम्प्लांट किया, तो यहाँ पे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए क्या है कि ये हमने यहाँ का न्यूक्लियस किया, इसमें इसको फिट कर दिया। अब हमने सेम स्कॉटिश ब्लैक फेस ईवी की जो यूटेरस था उसके अंदर उसको फिट कर दिया। किसके अंदर? ब्लैक फेस वाले में। ओके, तो इसे हमने लिया और ब्लैक फेस वाली शिप के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया। किसके अंदर? यूटेरस के अंदर। क्लियर है? ऐसी मदर जिसका तो ना तो ओवेरी पार्ट है ना उनका सेल पार्ट है। क्लियर है? ऐसी मदर को क्या बोला जाता है बेटा? जो सिर्फ बेबी को बर्थ करने में सैरोगेट मदर बोला जाता है, जो सिर्फ बेबी को बर्थ देने में काम आती है। ना तो इनका खुद का ओवम यूज आ रहा है, ठीक है, ना इनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, जो भी वो जो इसका न्यूक्लियस इसके अंदर ट्रांसफर करके जो ये सेल है इसको बस ट्रांसप्लांट किया गया है। कहाँ पर? एक अदर ब्लैक फेस शिप के अंदर। क्लियर है? जब ब्लैक फेस शिप के अंदर इसको इम्प्लांट किया तो ये कुछ बार बार किया गया, 200 टाइम, 250 टाइम, इसको बार बार रिपीट किया गया। फर्स्ट टाइम पे सक्सेस नहीं हुए थे, देन 250 200 टाइम जब इसको किया तो इन लास्ट एक बार इसमें जो ये शिप है इससे इसका बर्थ हुआ और एक न्यू शिप बनी, क्लोनिंग शिप बनी, जो जिसका नाम क्या रखा गया बेटा? डॉली। जिसका नेम क्या रखा गया? डॉली रखा गया। क्लियर है? अब ये जो डॉली थी ये बिल्कुल किसके जैसी दिखाई देती थी? आप बताएं, डॉली किसके जैसी दिखाई देगी? फिन डॉर्सेट शिप के साथ या स्कॉटिश ब्लैक फेस के साथ में? तो ये जो डॉली शिप थी ये बिल्कुल अपनी इन मदर के साथ में या इस शिप के जैसी थी, यानी बिल्कुल वाइट थी। और जब जेनेटिकल एनालाइज किया गया तो इनका जो जेनेटिक्स जो भी न्यूक्लियस में जो भी जेनेटिक या क्रोमोसोम्स थे वो बिल्कुल मैच कर रहे थे। किनसे? इस तरीके के। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, आगे जाके हमारा हाथ कैसा होगा, हमारी हाइट कितनी होगी, जो भी चीजें हैं वो सब इंफॉर्मेशन कहाँ आती है? न्यूक्लियस के अंदर आती है। तो हमने न्यूक्लियस किसका यूज किया था? इस शिप का यूज किया था। आउटर सेल जो ओवम की है वो हमने ब्लैक फेस वाले की थी और ब्लैक फेस मदर के अंदर ही, यूटेरस के अंदर ही उसको ट्रांसफर किया था। लेकिन फिर भी जो न्यू क्लोनिंग डॉली शिप थी वो बिल्कुल किसके जैसी थी? फिन डॉर्सेट शिप के जैसी थी। क्यों थी? क्लियर हो गया? क्योंकि इसका न्यूक्लियस यूज किया था। न्यूक्लियस ही के अंदर ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम्स ही अपने पेरेंट के कैरेक्टर्स को न्यू जनरेशन के अंदर क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर, ओके।